कभी नीलगाय के बच्चे, यार इतने बड़े बड़े लेपर्ड है इधर, फीमेल खूब बड़ी है, बड़े मेल भी हैं, लेकिन कभी भी नीलगाय पे चार्ज होते हमने और किसी को नहीं देखा। सिर्फ वही करता है। इसको देखा है खजोड़ को 2 साल में कर दे रहा है। हाँ अरे बाप रे। ये तो पिछली सर्दी में मेल पे कूद गया था वो अर्जुन तलाई पे, इसको मारा होता उसने, फिर भगाए। मैंने कहा यार ये तो ये मारेगा मेल को तो नहीं, लेकिन फीमेल को जरूर मारेगा ये। यहाँ क्या है कि अभी जनवरी में और जम के ठंड पड़ती है इस वाले एरिया में, तो ये पेड़ है ना सब मर जाते हैं, तो एक तरह से कवर कर दिए। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, डिस्कवर वाइल्ड पॉज की एक और वर्चुअल सफारी में आपका स्वागत है। आज हम अपने पसंदीदा पार्क झलाना लेपर्ड सफारी में वापस आ गए हैं। इस सफारी में हमने झलाना के मशहूर लेपर्ड कजौड़ को देखा। 2 साल का यह तेंदुआ एकदम निडर है और बड़े जानवर जैसे कि नीलगाय पर हमला करने के लिए जाना जाता है। यह एक शाम की सफारी थी, इसलिए हमें पहले घंटे में बहुत कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। पार्क में कड़क धूप थी और गर्मी बहुत बढ़ रही थी। फिर भी हमने पार्क में आराम करने के स्थानों और प्रसिद्ध पेड़ों की तलाश करने की कोशिश की, जहां तेंदुए आराम करते हुए पाए जाते हैं। यह एक नर नीलगाय है। कल्पना कीजिए कि एक तेंदुआ इससे 3 गुना छोटा होता है और फिर भी इस जानवर पर हमला करते समय डरता नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने झलाना के प्रसिद्ध स्थान की जांच की। यह घर जैसी इमारत कभी वन चौकी हुआ करती थी, लेकिन अब यह एक तेंदुआ देखने का स्थान है। पार्क के अंदर 3 जोन हैं और पहले जोन में कोई साइटिंग ना होने के कारण हमने जोन नंबर 2 में जाने का फैसला किया। झलाना के बारे में अच्छी बात यह है कि पार्क के अंदर नेटवर्क कवरेज आता है, जो अन्य जीपों के संपर्क में रहने और तेंदुए देखने पर अपडेट प्राप्त करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, झलाना में एक ही सफारी परमिट पे आप सफारी के दौरान तीनों जोन में जा सकते हैं। साथ ही झलाना राजस्थान और भारत में सबसे सस्ती सफारी में से एक है। पूरी जीप की कीमत लगभग 2400 रुपये है। जोन नंबर 2 में प्रवेश करते ही हमने नीलगाय की कुछ तेज अलार्म कॉल सुनी, इसलिए हम वाटर पॉइंट की ओर आ गए। ये सभी नीलगाय अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि वाटर होल भी शांत था और तेंदुए के आने की कोई उम्मीद नहीं थी, हमने जोन 3 की ओर जाने का फैसला किया। पार्क का यह हिस्सा जयपुर शहर के बेहद करीब है और आप वास्तव में इस जगह शहर का शोर सुन सकते हैं। हमें हिंदी गाने सुनाई दे रहे थे, जिसका वन्य जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। जब से आरती गई है ना, 3 नंबर सुना हो गया। जोन 3 में एक डंप यार्ड भी है, जहां शहर का कचरा डंप किया जाता है। हम जानते हैं कि यह सुनने में अजीब और दिल दहलाने वाला है, लेकिन एक तो पार्क इतना छोटा है और जयपुर के बीचों बीच है कि जानवरों के लिए जगह कम होती जा रही है। तीनों जोन्स में ढूंढने पर भी हमें तेंदुआ नहीं दिखा, पर हमने कोशिश नहीं छोड़ी। 17 वर्ग किलोमीटर के ये छोटे क्षेत्र में 35 से अधिक तेंदुए रहते हैं। ऐसे में एक को ढूंढना इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जंगल का यही जादू है और ये भी हो सकता है कि आपको पूरी सफारी में एक भी तेंदुआ ना दिखे।
जोन 3 से जोन 2 में वापस जाते समय हमने तेंदुए के ताज़ा पंजों के निशान देखे और ये पंजों के निशान से तेंदुए का पता लगाने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, चारों ओर मोर की अलार्म कॉल सुनाई देने लगी। अचानक जैसे ही सूरज ढलने लगा, जानवर सतर्क हो गए। चारों ओर से आवाजें आने लगीं और हमारी उम्मीदें बढ़ गईं। थोड़ा आगे जाके हमने एक तेंदुए का आधा खाया हुआ शिकार देखा। यह शिकार सड़ चुका था और चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थीं। इस समय हमें पूरा विश्वास हो गया था कि पास में ही कोई एक तेंदुआ है। गर्दन बची हुई है पूरी, 2 पैर बचे हुए हैं। नीलगाय का बच्चा है। दिख गया? हमारे ड्राइवर ने तब हमें बताया कि यह शिकार तेंदुए का भी हो सकता है और लक्कड़ बग्घे का भी। इसलिए हमने सोचा कि किसी भी संकेत के लिए थोड़ी देर के लिए इस शिकार के पास प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हमने एक बार और जोन 3 के डंपयार्ड की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि वहीं पे हमने पगमार्क भी देखे थे। पूरी सफारी के दौरान हमारा ड्राइवर इधर उधर तेंदुए को खोजता रहा। वह एक रोमांचक किस्म का व्यक्ति था और हमारे लिए तेंदुए को ढूंढने में जुट गया। हम उनके काम के प्रति उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हो गए थे। हमने अपने रास्ते में बहुत से डरे हुए जानवर देखे, लेकिन तेंदुए का कोई नामो निशान नहीं था। सूरज लगभग ढल चुका था और पार्क से बाहर निकलने का समय हो गया था, लेकिन जाने से पहले कुछ रोमांचक होना बाकी था। और जैसे ही हम जोन 3 के डंपयार्ड के पास पहुंचे, हमने देखा कि कुछ जीपें इंतज़ार कर रही हैं, और जंगल में जब एक जगह पर प्रतीक्षा कर रही जीप दिखे तो उसका मतलब अच्छी खबर होती है। वो रहा झलाना का मशहूर तेंदुआ कजौड़, अपने क्षेत्र में विश्राम कर रहा, जयपुर शहर से कुछ ही मीटर की दूरी पर। हमारी मौजूदगी से बेफिक्र होकर वह एक बच्चे की तरह सो रहा था। सभी वाहनों ने अपनी दूरी बनाए रखी और सफारी के अंतिम 10 मिनट का आनंद लिया। तेंदुआ बहुत फुर्तीला, सुंदर और रहस्यमयी प्राणी होता है। पूरे भारत में वह बाघों के साथ जंगलों में पाए जाते हैं और इसलिए आमतौर पे वे पेड़ों के ऊपर मिलते हैं। झलाना इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे बाघ के ना होने के कारण यहाँ आप तेंदुए को ज़मीन पे सोते, चलते और कभी कभी शिकार करते हुए भी देख सकते हैं। कैसे बच्चों की तरह कर रहा है? अब बैकग्राउंड में म्यूजिक सुने। इतना शोर, इतना जंगल के करीब। झलाना के तेंदुए इस शोर के लायक नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारा झलाना का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब समय आ गया है कि हम पार्क को छोड़ दें, लेकिन हम जल्द ही ऐसे और वीडियो के साथ वापस आएंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।